मानो चिड़े, बहुत सो लिया तुमने। अब जल्दी से उठ जाओ, मुझे अभी तुम्हें नहलाना भी है। नहीं मम्मा, मैं नहीं नहाऊंगा, आज बहुत सर्दी है, मैं नहीं नहाऊंगा। चलो मानो, जल्दी से उठो और जल्दी से नहाओ जाकर, वरना मैं गुस्सा करूंगी फिर। वैसे भी नहाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। चलो चलो जल्दी से उठ जाओ। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर जबरदस्ती नदी के पास नहलाने ले जाती है। बस तभी कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, भाई कैसी माँ हो तुम, अपने मासूम से बच्चे को यूं सर्दी में नहला रही हो। भाई इतना भी अत्याचार अच्छा नहीं। कालू कौवे, ये अत्याचार नहीं है, बल्कि अगर मानो चिड़ा सर्दियों में न नहाए तो बेचारा बीमार हो जाएगा, क्योंकि रोज नहाने से हम तरह तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। पर मैं तो कभी बीमार नहीं होता। जब से सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है, मैंने तो अब तक एक बार भी नहीं नहाया, और देख लो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, अपनी इन बातों से तुम मेरे बेटे को भी मत खराब करो। चलो चलो जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। मम्मा, आपने देखा ना, कालू अंकल भी नहीं नहाते सर्दियों में, आप बस मुझे ही रोजाना नहलाती हो। मानो चिड़े, अगर तुमने फिर से कालू कौवे की बात की ना तो लगाऊंगी एक। नहा लिया ना तुमने, चलो जाओ आप घर, मैं भी ये बाल्टी लेकर आती हूँ। अगले दिन सुबह तोता और मीनू चिड़िया बैठे कालू कौवे की ही बात कर रहे थे। क्या बातें मीनू चिड़िया, कुछ परेशान लग रही हो तुम मुझे। परेशान कैसे ना हो तोते, कालू कौवे को देख देख कर तो मेरा मानो चिड़ा भी अब सर्दियों में नहाने में आलसीपन दिखा रहा है। उस कालू कौवे की वजह से तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। न जाने बिना नहाए वे पूरी सर्दी कैसे ले लेता है। मैं तो कहती हूँ तोते, अगर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को नहाने का कहेंगे तो क्या पता कालू कौवा मान जाए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, अब सब पक्षियों को ही कालू कौवे पर जोर देना होगा। अगले दिन सुबह सुबह सारे पक्षी कालू कौवे के पास उसके घर जाते हैं। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें नहाना ही पड़ेगा गंदे कौवे। न जाने कालू कौवे, तुम पूरी सर्दी बिना नहाए कैसे रह लेते हो। तुम्हें तो नहाना ही पड़ेगा कालू कौवे, तुम्हारे न नहाने के कारण हमारे जंगल में बीमारियां आ सकती हैं। बस मैंने कह दिया है, अब तुम्हें नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गंदगी हमारे जंगल में नहीं चलेगी। भाई पक्षियों, तुम सब मुझ पर गुस्सा करो या जो भी कहो, मैंने तो साफ साफ कह दिया है, मैं नहीं नहाऊंगा, मतलब नहीं नहाऊंगा। तुम पक्षियों को जितना नहाना है उतना नहाओ, पर मुझे मत कहो, क्योंकि मैं सर्दियों में नहीं नहाता। वे पक्षी करते तो क्या करते, क्योंकि कालू कौवा उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। बेचारे पक्षी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। अरे पक्षियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि वे कालू कौवा गर्मी आने से पहले नहाने वाला नहीं है, इसीलिए उसे कुछ कहना फजूल है। पर हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उस कालू कौवे को जरूर नहलाना है। जैसे कालू कौवे की जिद है तो वैसे हमारी भी जिद है, हम कालू कौवे को नहला कर ही रहेंगे। देखो पक्षियों, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। देखो पक्षियों, अगर हम सब कालू कौवे से बात करना छोड़ दें और ना ही उसके करीब बैठें, और अगर कालू कौवा हमारे पास आकर बैठे तो हम बदबू का कहकर वहां से चले जाएं, तो देखना फिर इस तरह कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होगा, और मुझे पता है फिर कालू कौवा जरूर नहा लेगा। उपाय तो वाकई बहुत बढ़िया है, चलो ये भी कर देख लेते हैं। बस अगले दिन से वे सारे पक्षी अब कालू कौवे से दूर दूर रहने लगे थे। अरे कबूतर भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, मेरी बात गौर से सुनो। अरे कालू कौवे, तुम मेरे घर में क्यों आ गए? छी छी, कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। चलो भाई जाओ यहाँ से, मेरा घर गंदा मत करो। अरे कहाँ भाई, मेरे पास से कोई बदबू नहीं आ रही। अरे जाओ भाई यहाँ से, मेरा घर क्यों गंदा करने में लगे हो। कबूतर के इस तरह कहने पर कालू कौवा परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर कालू कौवा बुलबुल के पास आता है। बुलबुल तो कालू कौवे को देखकर फौरन वहां से उड़ जाती है। अरे रुको बुलबुल बहन, मुझे देखते ही कहाँ जा रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे भाई, तुम्हारी गंदी बदबू सूंघने से बेहतर है कि मैं यहाँ से चली ही जाऊँ, वरना शायद मैं यहाँ पर बेहोश ही हो जाऊंगी। पर यार, मेरे पास से तो कोई बदबू नहीं आ रही। अरे तुम क्या जानो बदबू कालू कौवे, तुम्हारे पास से तो इतनी गंदी बदबू आती है कि कोई चूहा भी सूंघ ले तो शायद मर जाए। बस इतना कहकर वे बुलबुल वहां से चली जाती है।
अब इस तरह सारे पक्षी कालू कौवे को देखते ही वहां से उड़ जाते थे। मैं समझ गया, ये पक्षी बहुत चालाक हैं। मैं शर्मिंदगी से नहा लूं, इसीलिए ये सब पक्षी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। परंतु मैं भी कालू हूँ, मैं तो कभी नहीं नहाऊंगा। कोई मुझसे बात करे या ना करे, मेरे पास बैठे या ना बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो नहीं नहाऊंगा, मतलब नहीं नहाऊंगा। सारे पक्षी भी दूर बैठे कालू कौवे की ये बात सुन रहे थे। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा उपाय तो काम नहीं आया। अब हम कैसे नहलाएंगे कालू कौवे को? तोते, हिम्मत तो मैं अभी भी नहीं हारूंगी। कालू कौवे को तो मैं नहला कर ही रहूंगी। मेरे पास एक और उपाय है। मुझे लगता है अब हमें कालू कौवे को थोड़ा डराना होगा। फिर मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपना उपाय समझाती है। उपाय के मुताबिक अगले दिन सारे पक्षी एक जगह जमा हो जाते हैं। अरे पक्षियों, सामने से कालू कौवा आ रहा है, हमें अपनी बात शुरू करनी चाहिए। कालू कौवे को आता देख वे पक्षी अपनी बातें शुरू करते हैं। अरे ये पक्षी बैठे क्या बातें कर रहे हैं, सारा मैं भी तो सुनूं। फिर कालू कौवा कान लगाकर पक्षियों की बात सुनने लगता है। पक्षियों, मैंने आज ही देखा है कि दूसरे जंगल से एक खूंखार चील हमारे जंगल में आ गई है। अरे मीनू चिड़िया, वे चील तो बहुत खतरनाक है, और पता है वे चील बहुत साफ सुथरी है और गंदगी तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता है दूसरे जंगल में मेरे भाई को सिर्फ 2 दिन न नहाने की वजह से उस चील ने मार दिया। पर तोते, चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम पक्षी तो रोजाना ही नहाते हैं, तो वे चील हम पक्षियों को भला क्यों बोलेगी कुछ। हाय रे चील, मैं तो बहुत ज्यादा गंदा रहता हूँ। अगर गलती से उस चील ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार ही डालेगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। कालू कौवा उस चील का सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से उस बड़ी नदी के पास आ जाता है। डर के मारे कालू कौवा जल्दी से उस नदी में डुबकी लगा देता है और कालू कौवा काफी देर तक उस नदी के पानी में नहाता रहता है। अब तो रोज सुबह उठकर कालू कौवा उस नदी के पानी से नहा लेता था, क्योंकि कालू कौवे के दिल में उस चील का डर आ गया था। और इस तरह मीनू चिड़िया का उपाय काम कर गया था और सब पक्षी अब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कालू जी, कितने दिन हो गए हैं आपने हमारे आम के पेड़ को पानी ही नहीं दिया। मैं देख रही हूँ आजकल आप हमारे आम के पेड़ का ख्याल ही नहीं रखते। हाँ तो क्या ख्याल रखूँ मैं उस पेड़ का? वे बेकार सा पेड़ तो हमें कभी आम देता ही नहीं, बस नाम का पेड़ है वो। कितने साल गुजर गए, वे पेड़ तो हमें एक आम भी नहीं देता। मैं तो तंग आ गया हूँ उस पेड़ से। हाँ वैसे आप ठीक कह रहे हैं, ना जाने कैसा पेड़ है जो अपना फल ही नहीं निकालता। बस अब मैंने सोच लिया है, मैं उस बेकार से पेड़ को काट दूंगा। कम से कम उसकी लकड़ियां बेचकर तो मुझे कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, हम उस पेड़ की लकड़ियां बेचकर कम से कम कुछ तो फायदा उठाएं। कालू कौवा गुस्से में अपना कुल्हाड़ा लेकर उस आम के पेड़ के पास चला जाता है। कालू कौवे, ये बताओ तुम ये कुल्हाड़ा लेकर मेरे पास क्यों आए हो? और हाँ, कितने महीनों से तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिला दो। पेड़ भाई, मैं यहाँ तुम्हें पानी देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे फायदा उठाने आया हूँ। फायदा? वो कैसे कालू कौवे, तुम मुझसे फायदा कैसे उठाओगे? वो इस तरह कि आज मैं तुम्हें काट कर तुम्हारी सारी लकड़ियाँ ले जाकर बाजार में बेचाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। कालू कौवे, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। देखो पेड़ भाई, अब मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ, तुम्हें मुझे फल कभी नहीं देना, बस पानी ही पीना है। इसीलिए मैं मजीद तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता अब। इसीलिए अब मैं इस बड़े से कुल्हाड़े से तुम्हें काट दूंगा। कालू कौवे की बात सुनकर वे पेड़ तो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी पेड़ को रोता हुआ देख वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। अरे अरे कालू कौवे, तुम इस बेचारे पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्या किया है इस पेड़ ने? मीनू चिड़िया, ये बेकार आम का पेड़ नहीं चाहिए मुझे। तुम तो जानती हो ना, कितने साल हो गए इस आम के पेड़ ने मुझे एक आम भी नहीं दिया। इसीलिए मैं अब इस पेड़ को काट कर इसकी लकड़ियाँ बेच दूंगा। ऐसा मत करो कालू कौवे, देखो तो बेचारा पेड़ कितना रो रहा है, तुम इसे छोड़ दो। हाँ तो रोता है तो रोता रहे, पर मुझे इस पेड़ की कोई परवाह नहीं, मैं तो इसे काट कर ही रहूंगा। अच्छा रुको कालू कौवे, मुझे ये बताओ, तुम इस पेड़ की लकड़ियाँ बेचकर कितने पैसे कमा लोगे? हाँ, 100 रुपए तक तो कमा ही लूंगा मैं इसकी लकड़ियाँ बेचकर।
100 रुपए ना? अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें 100 रुपए दे देती हूँ, बस तुम इस पेड़ को छोड़ दो। ठीक है भाई, अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगी तो इस पेड़ को मैं नहीं काटूंगा। अच्छा अभी तो मेरे पास 100 रुपए नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद मेरे घर पर आना, मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ तुमसे 100 रुपए लेने। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और इस तरह मीनू चिड़िया ने कालू कौवे से वे आम का पेड़ खरीद लिया था। वे पेड़ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पेड़ भाई अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, इसीलिए अब तुम्हें कोई नहीं काट सकता। अरे हाँ पेड़ भाई, आपको तो बहुत प्यास लगी होगी ना, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। चिड़िया तो बहुत रहमदिल थी, वे सबकी मदद करती थी, इसीलिए वे उस पेड़ को भी बहुत सारा पानी पिलाती है। मीनू चिड़िया कालू कौवा गलत समझता है कि मैं एक आम का पेड़ हूँ। मैं एक आम का पेड़ नहीं, बल्कि मैं तो एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है मैं उसे इनाम देता हूँ। परंतु कालू कौवे ने कभी मेरा ख्याल रखा ही नहीं। कई कई दिन मुझे प्यासा रखता था वो। मीनू चिड़िया तुमने मेरी जान बचाई और मुझे ठंडा ठंडा पानी भी पिलाया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वे जादुई पेड़ मीनू चिड़िया को कई प्रकार के फल देता है। पेड़ भाई क्या आप सच में जादुई पेड़ हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई कि आपने मुझे इतने सारे फल दे दिए। अब तो रोजाना ही मीनू चिड़िया उस जादुई पेड़ को पानी देती थी और वे जादुई पेड़ मीनू चिड़िया को अलग अलग प्रकार के फल देता था। जल्द ही मीनू चिड़िया ने अपना फलों का कारोबार करना शुरू कर दिया था। अरे भाई आखिर ये मीनू चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? उसने तो अपना फलों का कारोबार भी शुरू कर लिया और तो और उसने अपना बड़ा सा घर भी ले लिया है। हाँ कारू जी, ये बात तो मुझसे भी हजम नहीं हो रही। वे चिड़िया तो उल्लू सेठ के पास काम करके दिन के सिर्फ 100 रुपए कमाती है, पर वे 100 रुपए में इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? जरूर ताल में कुछ तो काला है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जरूर कुछ तो बात है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास जाता है। वैसे कालू कौवे तुम तो बहुत बेवकूफ हो, तुम ऐसे ही उस पेड़ को बुरा कहते थे। वैसे कालू कौवे तुम तो बहुत बेवकूफ हो, तुम ऐसे ही उस पेड़ को बुरा कहते थे। वे पेड़ कोई आम का नहीं, बल्कि वे तो एक विशाल जादुई पेड़ है। तुम्हें पता है वे जादुई पेड़ अब मुझे रोजाना ही कई प्रकार के फल देता है, जिन फलों को बेचकर मैं काफी ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ। क्या? इसका मतलब ये तो मैंने अपने साथ बहुत बुरा कर लिया, पर अब मैं नहीं छोड़ूंगा उस पेड़ को। उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने उसे इतने से इतना बड़ा किया, पर उसने मुझे कुछ ना दिया, और तुमने उसकी जरा सी मदद की तो उसने तुम्हें इतना कुछ दे दिया। नहीं छोड़ूंगा, अब तो उसे मैं काट ही दूंगा। क्या कालू कौवे तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे पेड़ अब तुमने मुझे बेच दिया है। मैं कुछ नहीं जानता, अब तो मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगा। कालू कौवा गुस्से में अपने घोंसले की तरफ जाता है और अपने घोंसले से एक बड़ा कुल्हाड़ा लेकर उस जादुई पेड़ के पास जाता है। कालू कौवे मैं तुम्हें इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी, चले जाओ यहाँ से। हाँ मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे इस पेड़ को कैसे काटने नहीं देती। अच्छा हुआ रानी कि तुम भी यहाँ पर आ गई। चलो जल्दी से इस मीनू चिड़िया को कस के पकड़ लो ताकि मैं इस पेड़ को काट दूं। रानी कौवी फौरन से मीनू चिड़िया को जोर से पकड़ लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, दुष्ट कालू कौवे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, छोड़ दो मुझे। धोखेबाज पेड़, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पेड़ भाई हमेशा मदद के लिए दूसरे काम नहीं आएंगे, कभी कभी हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर उस जादुई पेड़ को गुस्सा आ जाता है और वे जादुई पेड़ गुस्से में उस कालू कौवे को अपनी शाखों से कस के बांध देता है। अब एक छोटा कौवा मुझ जैसे बड़े पेड़ को काटेगा? कभी नहीं, मुझे अपना बचाव करना अच्छे से आता है। कालू कौवे तुम मुझे मारना चाहते हो ना? अब देखो मैं तुम्हें अपनी शाखों से ही मार डालूंगा। नहीं नहीं पेड़ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। अरे कौवी तुम भी इस कौवे के साथ ही हो ना? अभी तुम्हें बताता हूँ। नहीं नहीं पेड़ भाई, मैं तो इनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। रानी अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग ले। रानी कौवी कालू कौवे को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है।
मीनू चिड़िया, आप बताओ क्या करूं मैं इस कौवे का। मैं तो कहती हूँ पेड़ भाई, आज आप पूरा दिन इस कालू कौवे को बांध कर ही रखें, ताकि ये आइंदा कभी आपको काटने के बारे में सोचे भी नहीं। इतना कहकर मीनू चिड़िया भी वहां से चली जाती है और इस तरह कालू कौवा अपनी सजा भुगतता है और सारा दिन भूखा प्यासा उस पेड़ के साथ बंधा रहता है। मीनू चिड़िया का अपना केलों का बाग था। मीनू चिड़िया के केले बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे। मीनू चिड़िया अपने केले जंगल के सभी पक्षियों को बेचती थी और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाती थी। बुलबुल बहन, तुम्हें याद है ना, एक वक्त था जब मैंने सिर्फ एक केले का पौधा लगाया था और अब देखो मेरी मेहनत रंग ले आई और मेरा केलों का अपना बाग है। हाँ, वो बात तो ठीक है, परंतु मीनू चिड़िया, मेहनत का फल तो एक न एक दिन हमें जरूर ही मिलता है। परंतु तुम्हारा ये केलों का बाग बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे केले हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अपने केले दूसरे जंगल में भी बेचना शुरू कर दो, तुम्हारा मुनाफा दुगना हो जाएगा और तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। अगर ये बड़े बड़े केले ऐसे ही पेड़ पर लगे रहें तो ये खराब हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि तुम ये सारे केले तोड़कर दूसरे जंगल में भी बेचना शुरू कर दो। हाँ बुलबुल बहन, मैं भी यही सोच रही थी, परंतु मैं अकेली जान इस जंगल में भी और दूसरे जंगल में भी केले कैसे बेचूंगी। बुलबुल बहन, अगर तुम मेरा साथ दो इस काम में तो तुम्हारा भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मीनू चिड़िया, मैं जरूर करती तुम्हारी मदद, परंतु मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ और पता है अभी भी मैं उसे उसके मामा के घर पर छोड़ के आई हूँ। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन रहा होता है और वे फौरन मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, तुम्हें अपने केले दूसरे जंगल में बेचने के लिए एक पक्षी की जरूरत है ना, तो बस समझो तुम्हारा काम हो गया। वैसे मीनू चिड़िया, मैं काम तो ढूंढ रहा हूँ परंतु मुझे काम मिलता ही नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे केले अच्छे दामों में मैं दूसरे जंगल बेच सकता हूँ। अरे वाह वाह कालू कवि, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने भी कोई काम करने का तो सोच लिया। अब रानी कवि भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हाँ तो ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कल से आ जाऊंगा और अपना काम करना शुरू कर दूंगा। बस इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया संभल के, ये कालू कौवा बहुत ज्यादा ही शातिर है, कहीं ये तुम्हें लूट ही न ले। हमें कालू कौवे को एक मौका और देना चाहिए, इसीलिए मैंने कालू कौवे को अपने साथ काम पर रख लिया। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ये लो कालू कौवे, इसमें बहुत सारे केले हैं, ये सारे केले तुम्हें ले जाकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेचने हैं। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सारे केले मैं उल्लू सेठ को अच्छे दामों में बेच दूंगा। फिर कालू कौवा वे केले की बोरी लेकर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया भी जंगल में केले बेचना शुरू कर देती है। इस बोरी में तो बहुत ज्यादा केले हैं, अगर मैं इनमें से कुछ केले अपने घर ले जाऊं तो मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा। और वैसे भी राजू कौवा जिद कर रहा था कि उसे केले खाने हैं, इस बहाने वो कुछ केले भी खा लेगा। मैं ऐसा ही करता हूँ, कुछ केले घर पर जाकर रख देता हूँ और बाकी के सारे केले मैं दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेच आता हूँ। बस ये कहकर कालू कौवा केलों की बोरी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह वाह कालू जी, आप इतने सारे केले कहाँ से लेकर आए? आज तो केले खाने का मजा आ जाएगा। अरे रानी, आज ही मीनू चिड़िया ने मुझे काम पर रखा है, मैं मीनू चिड़िया के केले दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेचता हूँ। मैंने सोचा अगर कुछ केले में चोरी कर कर अपने घर पर रख लूँ तो मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा। मीनू चिड़िया को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप रोजाना इसी तरह केले ला ला कर हमारे घर पर जमा कीजिएगा। जब हमारे पास बहुत ज्यादा केले जमा हो जाएंगे तो हम ले जाकर सारे केले उल्लू सेठ को बेच देंगे और हमारा काफी ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। वैसे उपाय बहुत अच्छा है तुम्हारा रानी, अब मैं रोजाना इसी तरह केले घर पर लाया करूँगा। अच्छा चलो चलो रानी, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्लू सेठ को केले भी बेचने हैं। बस ये कहकर कालू कौवा उल्लू सेठ को केले बेचने दूसरे जंगल चला जाता है।
लो मीनू चिड़िया, तुम्हारे सारे केले बेच दिए मैंने, ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत अच्छी कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। ये लो आज की तुम्हारी पगार। बस मीनू चिड़िया, तुम मुझे कभी काम से नहीं निकालना और हमेशा मुझ पर भरोसा करना। हाँ कालू कौवे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा है। अच्छा चलो मीनू चिड़िया, अब मैं अपने घर जाता हूँ। रानी कौवी मेरा इंतजार कर रही होगी घर पर। ये कहकर कालू कौवा अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन दोबारा कालू कौवा केलों की बोरी ले जाता है और लाकर कुछ केले अपने घर पर छुपा देता है और बाकी के सारे केले वे उल्लू सेठ को बेचने चला जाता है। अब तो रोजाना ही कालू कौवा मीनू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाकर मीनू चिड़िया के काफ़ी सारे केले चोरी कर रहा था। मीनू चिड़िया तुम बहुत ज्यादा भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि कालू कौवा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अरे कालू कौवे ने ऐसा क्या कर दिया तोते, जो तुम कालू कौवे के बारे में ऐसा बोल रहे हो? मीनू चिड़िया, कालू कौवा तुम्हारे केले चुरा चुरा कर अपना घर भर रहा है, मैंने खुद देखा है उसे चोरी करते हुए। तोते, कालू कौवे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, कभी कभी तो मैं खुद ही कालू कौवे को ऐसे ही केले दे देती हूँ घर ले जाने के लिए, शायद तुमने वही देखा होगा, वरना कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है। मीनू चिड़िया कालू कौवे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी थी और वे कालू कौवे के बारे में एक बात भी नहीं सुनती थी। अगले दिन राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू आंटी, आज बाबा काम पर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ठीक है राजू कौवे, तुम जाकर कालू कौवे से कहना कि आज पूरा दिन बस कालू कौवा आराम ही करे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। आज कालू कौवा तो छुट्टी पर है और अगर आज मैंने दूसरे जंगल उल्लू सेठ को केले ना बेचे तो कहीं उल्लू सेठ मुझसे नाराज ना हो जाएं। एक काम करती हूँ, आज मैं खुद ही जाकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ को केले बेच आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया केलों की बोरी लेकर उल्लू सेठ के पास दूसरे जंगल चली जाती है। उल्लू सेठ, कालू कौवे की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं आई हूँ केले बेचने। वो तो ठीक है मीनू चिड़िया, परंतु आज तुम पूरी बोरी भरकर केले लाई हो और एक कालू कौवा है जो सिर्फ आधी बोरी ही केले लाता है। मैंने कालू कौवे से कहा भी था कि पूरी बोरी भरकर केले लाया करे, लेकिन वो तो मुझसे कहने लगा कि मीनू चिड़िया मुझे सिर्फ आधी बोरी ही बेचने का कहती है। ये आप क्या कह रहे हैं उल्लू सेठ, मैं तो रोजाना कालू कौवे को पूरी बोरी भरकर केले देती थी, तो कालू कौवा आपको रोजाना आधी बोरी केले क्यों देता है? वो तो मुझे नहीं पता मीनू चिड़िया, शायद आधी बोरी के केले कालू कौवा चोरी कर लेता होगा। मतलब तोता ठीक ही कह रहा था कि कालू कौवा मेरे रोजाना केले चोरी करता है और वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। उल्लू सेठ, मुझे माफ कर दें, आज से मैं ही रोजाना आपको पूरी बोरी भरकर केले लाकर दूंगी और आज के बाद कालू कौवा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। कालू कौवे को तो मैं उसकी चोरी की सजा देकर ही रहूंगी, ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, लाओ मीनू चिड़िया केले की बोरी, ताकि मैं उल्लू सेठ को जल्दी से बेच कर आ जाऊं। जाओ कालू कौवे, जाकर जल्दी से इस केले की बोरी को उल्लू सेठ को बेच कर आ जाओ। और फिर कालू कौवा वे केले से भरी बोरी लेकर वहाँ से चला जाता है। शुक्र है कबूतर सैनिक कि तुम समय पर आ गए, चलो मेरे साथ कालू कौवे का पीछा करते हैं। फिर मीनू चिड़िया और कबूतर सैनिक कालू कौवे का पीछा करते हैं। कालू कौवा केलों की बोरी लेकर अपने घर में आता है और कुछ केले अपने घर में रख लेता है कि तभी कबूतर सैनिक और मीनू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम रोजाना मेरे केले चोरी करते थे और मुझे इस बात की खबर न थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है कालू कौवे। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं केले चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस रानी कौवी को केले दिखाने आया था यहाँ पर। बस कालू कौवे बस, मुझे उल्लू सेठ ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
कालू कौवे, तुम्हें तो पूरे 5 साल अंदर करूंगा मैं, और साथ ही साथ रोजाना डंडे भी मारूंगा तुम्हें। बस फिर उल्लू सैनिक कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है। इस तरह कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिल जाती है और कालू कौवा अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है।